जय हिंद सभी को। अभी तक आपने सुना था कि गाला अपनी माँ की डायरी दे दी थी पढ़ने के लिए विजय को, जिसका नाम नए है, और वही पढ़ रहा था। तो गाला बताती जा रही थी अपने माँ की कहानी। मेरी माँ बाहर चली आई। रात की अंधेरी बढ़ रही थी। भयभीत होकर यह सब आश्चर्यमय व्यापार देख रही थी। माँ धीरे धीरे आकर मिर्जा के सामने खड़ी हो गई और उनके आंसू पोंछने लगी। माँ उस स्पर्श से मिर्जा के शोक की ज्वाला जब शांत हुई, तब उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, शबनम। वह बड़ा करुणाजनक दृश्य था। मेरे नाना रहमत खां ने कहा, आओ सोमदेव, हम लोग दूसरी कोठरी में चले। वे दोनों चले गए। मैं चुप बैठी थी। मेरी माँ ने कहा, अब शोक करके क्या होगा? धीरज को आपदा में न छोड़ना चाहिए। यह तो मेरा भाग है कि इस समय मैं तुम्हारी सेवा के लिए किसी तरह मिल गई। अब सब भूल जाना चाहिए। जो दिन बचे हैं मालिक के नाम पर काट लिए जाएंगे। मिर्जा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, शबनम, मैं एक पागल था। मैंने समझा था मेरे सुखों का अंत नहीं, पर आज कुछ नहीं मेरे मालिक, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। उसकी दया में संदेह न करना चाहिए। अब मैं भी पास चली आई थी। मिर्जा ने मुझे देखकर संकेत से पूछा। माँ ने कहा, इसी दुखिया को 6 महीने का पेट में लेकर मैं यहाँ आई थी और यहीं धूल मिट्टी में खेलती हुई यह इतनी बड़ी हुई। मेरे मालिक, तुम्हारे विरह में यही तो मेरी आंखों की ठंडक थी, तुम्हारी निशानी। मिर्जा ने मुझे गले से लगा लिया। माँ ने कहा, यही तेरे पिता हैं। मैं ना जाने क्यों रोने लगी। हम सब मिलकर बहुत रोए। उस रोने में बड़ा सुख था। समय ने एक साम्राज्य को हाथों में लेकर चूर कर दिया, बिगाड़ दिया, पर उसने एक झोपड़ी के कोने में एक उजड़ा हुआ स्वर्ग बसा दिया। हम लोगों के दिन सुख से बीतने लगे। गांव भर में मिर्जा के आ जाने से एक आतंक सा छा गया। मेरे नाना का बुढ़ापा चैन से कटने लगा। सोमनाथ मुझे हिंदी पढ़ाने लगे और मैं माता पिता की गोद में सुख से बढ़ने लगी। सुख के दिन बड़ी शीघ्रता से खिसकते हैं। एक बरस के सब महीने देखते देखते बीत गए। एक संध्या में हम सब लोग अलाव के पास बैठे थे। किवाड़ बंद थे। सर्दी से कोई उठना नहीं चाहता था। ओस से भीगी रात मालूम होती थी। धुआं ओस के बोझ से ऊपर नहीं उठ सकता था। सोमनाथ ने कहा, आज बर्फ पड़ेगा, ऐसा रंग है। उसी समय बुधुआ ने आकर कहा, और डाका भी। सब लोग चौकन्ने हो गए। मिर्जा ने हंसकर कहा, तो क्या तू ही उन सबों का भेदिया है? नहीं सरकार, यह देश ही ऐसा है, इसमें गुजरों की। बुधुआ की बात काटते हुए सोमदेव ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ के गुजर बड़े भयानक हैं, तो हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। कहकर मिर्जा ने अपनी सिरोही उठा ली। रहमत ने कहा, आप भी किसकी बात में आते हैं, जाइए आराम कीजिए। सब लोग उस समय तो हंसते हुए उठे, पर अपनी कोठरी में जाते समय सबके हाथ पैर बोझ से लदे हुए थे। मैं भी माँ के साथ कोठरी में जाकर सो रही। रात को अचानक कोलाहल सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं पहले सपना समझकर फिर आंख बंद करने लगी, पर झुठलाने से कठोर आपत्ति कहीं झूठी हो सकती है। सचमुच डाका पड़ रहा था। गांव के सब लोग भय से अपने अपने घरों में घुसे थे। मेरा हृदय धड़कने लगा। माँ भी उठकर बैठी थी। वह भयानक आक्रमण मेरे नाना के ही घर पर हुआ था। रहमत खां, मिर्जा और सोमदेव ने कुछ काल तक उन लोगों को रोका। एक भीषण कांड उपस्थित हुआ। हम माँ बेटियां एक दूसरे के गले से लिपटी हुई थर थर कांप रही थी। रोने का साहस भी न हुआ। एक क्षण के लिए बाहर का कोलाहल रुका। अब उस कोठरी के किवाड़ तोड़े जाने लगे जिसमें हम लोग थे। भयानक शब्द से किवाड़ टूटकर गिरे। मेरी माँ ने साहस किया। वह उन लोगों से बोली, तुम लोग क्या चाहते हो? नवाबी का माल दो बीबी, बताओ कहाँ है? एक ने कहा। मेरी माँ बोली, हम लोगों की नवाबी उसी दिन गई जब मुगलों का राज गया। अब क्या है, किसी तरह दिन काट रहे हैं। यह पाजी भला बताएगी, कहकर 2 नर पिशाचों ने उसे घसीटा। वह विपत्ति की सताई मेरी माँ मूर्छित हो गई, पर डाकुओं में से एक ने कहा, नकल कर रही है। उसी अवस्था में उसे पीटने लगे, पर वह कुछ न बोली। मैं अवाक कोने में कांप रही थी। मैं भी मूर्छित हो रही थी कि मेरे कानों में सुनाई दिया, ना, इसे न छुओ, मैं इसे देख लूंगा। मैं अचेत थी। इसी झोपड़े के एक कोने में मेरी आंखें खुली। मैं भय से अधमरी हो रही थी। मुझे प्यास लगी थी। ओठ चाटने लगी। एक 16 वर्ष के युवक ने मुझे थोड़ा दूध पिलाया और कहा, घबराओ मत, तुम्हें कोई डर नहीं है। मुझे आश्वासन मिला। मैं उठ बैठी। मैंने देखा उस युवक की आंखों में मेरे लिए स्नेह है। हम दोनों के मन में प्रेम का षड्यंत्र चलने लगा और उस 16 बरस के बदन
गुजर की सहानुभूति उसमें उत्तेजना उत्पन्न कर रही थी। कई दिनों तक जब मैं पिता और माता का ध्यान करके रोती तो बदन मेरे आंसू पोंछता और मुझे समझाता। अब धीरे धीरे मैं उसके साथ जंगल के अंचलों में घूमने लगी। गुजरों ने नवाब का नाम सुनकर बहुत धन की आशा में डाका डाला था, पर कुछ हाथ न लगा। बदन का पिता सरदार था। वह प्रायः कहा, मैंने इस बार व्यर्थ इतनी हत्या की। अच्छा, मैं इस लड़की को जंगल की रानी बनाऊंगा। बदन सचमुच मुझसे स्नेह करता। उसने कितनी ही गुजर कन्याओं के विवाह लौटा दिए। उसके पिता ने भी कुछ न कहा। हम लोगों का स्नेह देखकर वह अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता था, परंतु बाधक था हम लोगों का धर्म। बदन ने कहा, हम लोगों को इससे क्या, तुम जैसे चाहो भगवान को मानो। मैं जिसके संबंध में स्वयं कुछ समझता ही नहीं, तब तुम्हें क्यों समझाऊं। सचमुच वह इन बातों के सबको समझने की चेष्टा भी नहीं करता। वह पक्का गुजर, जो पुराने संस्कार और आचार चले आए थे, उन्हीं कुल परंपरा के कामों को कर लेने से कृतकृत्य हो जाता। मैं इस्लाम के अनुसार प्रार्थना करती, पर इससे हम लोगों के मन में संदेह न हुआ। हमारे प्रेम ने हम लोगों को एक बंधन में बांध दिया और जीवन कोमल हो चलने लगा। बदन ने अपना पैतृक व्यवसाय न छोड़ा। मैं उससे केवल इसी बात से असंतुष्ट रहती। यौवन की पहली ऋतु हम लोगों के लिए जंगली उपहार लेकर आई। मन में नवाबी का नशा और माता की सरल सीख धर गुजर पति की कठोर दिनचर्या एक विचित्र सम्मेलन था। फिर भी मैं अपना जीवन बिताने लगी। बेटी गाला, तू जिस अवस्था में रह, जगत पिता को न भूल। राजा कंगाल होते हैं और कंगाल राजा हो जाते हैं, पर सबका मालिक अपने सिंहासन पर अटल बैठा रहता है। जिसे हृदय देना, उसी को शरीर अर्पण करना और उसमें एक निष्ठा बनाए रखना। मैं बराबर जायसी की पद्मावत पढ़ा करती हूँ। वह स्त्रियों के लिए तो जीवन यात्रा में पथ प्रदर्शक है। स्त्रियों को प्रेम करने के पहले यह सोच लेना चाहिए कि मैं पद्मावती हो सकती हूँ कि नहीं। गाला, संसार दुख से भरा है। सुख के छींटे कहीं से परमात्मा की परम पिता की दया से आ जाते हैं। उसकी चिंता ना करना, उसके ना पाने से दुख भी ना मानना। मैंने अपने कठोर और भीषण पति की सेवा सच्चाई से की है और चाहती हूँ कि तू भी मेरी जैसी ही हो। परम पिता तेरा मंगल करे। पद्मावत पढ़ना कभी न छोड़ना। उसके गुण तत्व जो मैं तुझे बराबर समझाती आई हूँ, तेरी जीवन यात्रा को मधुरता और कोमलता से भर देंगे। अंत में फिर तेरे लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तू सुखी रहे। नए ने पुस्तक बंद करते हुए एक दीर्घ निश्वास लिया। उसकी संचित स्नेह राशि में उस राजवंश की जंगली लड़की के लिए हलचल मच गई। विरस जीवन में एक नवीन स्फूर्ति हुई। वह हंसते हुए गाला के पास पहुंचा। गाला इस समय अपने नए बुलबुल को चारा दे रही थी। पढ़ चुके? कहानी अच्छी है ना? गाला ने पूछा। बड़ी करुण और हृदय में टीस उत्पन्न करने वाली कहानी है गाला। तुम्हारा संबंध दिल्ली के राज सिंहासन से है? आश्चर्य? आश्चर्य किस बात का नए? क्या तुम समझते हो कि यह कोई बड़ी भारी घटना है? कितने राज रक्तपूर्ण शरीर परिश्रम करते करते मर पच गए उस अनंत अनल शिखा में, जहाँ चरम शीतलता है, परम विश्राम है। वहाँ किसी तरह पहुँच जाना ही तो इस जीवन का लक्ष्य है। नए अवाक होकर उसका मुंह देखने लगा। गाला सरल जीवन की जैसे प्राथमिक प्रतिमा थी। नए ने साहस करके फिर पूछा, गाला, जीवन के प्रकारों में तुम्हारे लिए चुनाव का कोई विषय नहीं? उसे बिताने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है? तो नए, समीप की प्राणियों में सेवा भाव, सबसे स्नेह संबंध रखना, यह क्या मनुष्य के लिए पर्याप्त कर्तव्य नहीं? तुम अनायास ही इस जंगल में एक पाठशाला खोलकर यहाँ के दुर्दांत प्राणियों के मन में कोमल मानव भाव भर सकती हो। ओहो, तुमने सुना नहीं? सीकरी में एक साधु आया है। हिंदू धर्म तत्व को समझाने के लिए जंगली बालकों की एक पाठशाला उसने खोल दी है। वह कभी कभी यहाँ भी आता है, मुझसे भी कुछ ले जाता है, पर मैं देखती हूँ कि मनुष्य बड़ा ढोंगी जीव है। वह दूसरों को वही सिखाने का उद्योग करता है जिसे वह स्वयं कभी भी नहीं समझता। मुझे यह नहीं रुचता। मेरे पुरखे तो बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, उनके मन की ज्वाला कभी शांत न हुई। यह एक विकट प्रश्न है गाला। जाता हूँ, अभी मुझे घास करना है। यह बात तो मैं धीरे धीरे समझने लगा हूँ कि शिक्षितों और अशिक्षितों के कर्मों में अंतर नहीं है। जो कुछ भेद है उनके काम करने के ढंग का है। तो तुमने अभी अपनी कथा मुझे नहीं सुनाई? किसी अवसर पर सुनाऊंगा, कहता हुआ नए चला गया। गाला चुपचाप अस्त होते हुए दिनकर को देख रही थी। बदन दूर से टहलता हुआ आ रहा था। आज उसका मुंह सदा की भांति प्रसन्न न था। गाला उसे देखते ही उठ खड़ी हुई, बोली, बाबा, तुमने कहा था आज मुझे बाजार लिवा चलने को। अब तो रात हुआ, चाहती है कल चलूंगा बेटी। कहते हुए बदन ने अपने मुंह पर हंसी ले आने की चेष्टा की, क्योंकि यह उत्तर सुनने के लिए गाला के मान का रंग
गहरा हो चला था। वह बालिका के सदृश ठुनक कर बोली, तुम तो बहाना करते हो। नहीं नहीं, कल तुझे लिवा चलूंगा। तुझे क्या लेना है सो तो बता। मुझे 2 पिंजड़े चाहिए, कुछ सूत और रंगीन कागज। अच्छा, कल ले आना। बेटी और बाप का यह मान निपट गया। अब दोनों अपनी झोपड़ी में आए और रूखा सूखा खाने पीने में लग गए। सीकरी की बस्ती से कुछ हटकर एक ऊंचे टीले पर फूस का बड़ा सा छप्पर पड़ा है और नीचे कई चटाइयां पड़ी हैं। एक चौकी पर मंगल देव लेटा हुआ सवेरे की छप्पर के नीचे आती हुई शीतकाल की प्यारी धूप से अपनी पीठ में गर्मी पहुंचा रहा है। 8-10 मैले कुचैले लड़के भी उसी टीले के नीचे ऊपर हैं। कोई मिट्टी बराबर कर रहा है, कोई अपनी पुस्तकों को बेठन में बांध रहा है, कोई इधर उधर लगे नए पौधों में पानी दे रहा है। मंगल देव ने यहाँ भी पाठशाला खोल रखी है। कुछ थोड़े से जाट गुजरों के लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं। मंगल ने बहुत चेष्टा करके उन्हें स्नान करना सिखाया, परंतु कपड़ों के अभाव ने उनकी मलिनता रख छोड़ी है। कभी कभी उनके क्रोधपूर्ण झगड़ों से मंगल का मन ऊब जाता है। वे अत्यंत कठोर और तीखे स्वभाव के लड़के हैं। जिस उत्साह से वृंदावन की पाठशाला चलती थी वह यहाँ नहीं है। बड़े परिश्रम से उजाड़ देहातों से में घूमकर उसने इतने लड़के एकत्र किए हैं। मंगल आज गंभीर चिंता में निमग्न है। वह सोच रहा था, क्या मेरी नियत इतनी कठोर है कि मुझे कभी चैन न लेने देगी। एक निश्चल परोपकारी हृदय लेकर मैंने संसार में प्रवेश किया और चला था भलाई करने। पाठशाला का सुंदर जीवन छोड़कर मैंने एक भोली भाली बालिका का उद्धार करने का संकल्प किया। यही सत्संकल्प मेरे जीवन की चक्करदार पगडंडियों से घुमाता फिराता मुझे कहाँ ले आया। कलंक, पश्चाताप और प्रवंचनाओं की कमी नहीं। उस अबला की भलाई करने के लिए जब जब मैंने पैर बढ़ाया, धक्के खाकर पीछे हटा और उसे भी ठोकरें लगाई। यह किसकी अज्ञात प्रेरणा है? मेरे दुर्भाग्य की। मेरे मन में धर्म का दंभ था। बड़ा उग्र प्रतिफल मिला। आर्य समाज के प्रति जो मेरी प्रतिकूल सम्मति थी उसी ने सब कराया। हाँ, मानना पड़ेगा, धर्म संबंधी उपासना के नियम उसके चाहे जैसे हों, परंतु सामाजिक परिवर्तन उसके माननीय हैं। यदि मैं पहले ही समझता, आह कितनी भूल हुई। मेरी मानसिक दुर्बलता ने मुझे यह चक्कर खिलाया। मिथ्या धर्म का संचय और प्रायश्चित, पश्चाताप और आत्म प्रताड़ना। क्यों? शांति तो नहीं मिली। मैंने साहस किया होता तो तारा को न छोड़ देता। तो क्या समाज और धर्म मुझे इससे भी भीषण दंड देता? कायर मंगल, तुझे लज्जा नहीं आती? सोचते सोचते वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे टीले से उतरा। शून्य पथ पर निरुद्देश्य चलने लगा। चिंता जब अधिक हो जाती है तब उसकी शाखा प्रशाखाएं इतनी निकलती हैं कि मस्तिष्क उनके साथ दौड़ने में थक जाता है। किसी विशेष चिंता की वास्तविक गुरुता लुप्त होकर विचार को यांत्रिक और चेतना विहीन बना देती है। तब पैरों से चलने में, मस्तिष्क से विचार करने में कोई विशेष भिन्नता नहीं रह जाती। मंगलदेव की वही अवस्था थी। वह बिना संकल्प के ही बाजार पहुंच गया। तब भी खरीदने बेचने वालों की बातचीत उसे केवल भन्नाहट सी सुनाई पड़ती। वह कुछ समझने में असमर्थ था। सहसा किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। उसने क्रोध से उस खींचने वालों की ओर देखा तो कुर्ता और ओढ़नी में एक गुजरी युवती, दूसरी ओर से एक बैल बड़ी निश्चिंतता से सींग हिलाता दौड़ता निकल गया। मंगल ने अब उस युवती को धन्यवाद देने के लिए मुंह खोला, पर तब तक वह 4 हाथ आगे निकल गई थी। विचारों में बौखलाए हुए मंगल ने अब पहचाना, यह तो गाला है। वह कई बार उसके झोपड़े तक जा चुका था। मंगल के हृदय में एक नवीन स्फूर्ति हुई। वह डग बढ़ाकर गाला के पास पहुंच गया और घबराए हुए शब्दों में उसे धन्यवाद दे ही डाला। गाला भौचक्की सी उसे देखकर हंस पड़ी और अप्रतिभ होकर मंगल ने कहा, अरे यह तुम हो गाला? उसने कहा, हाँ, आज शनिचर है ना, हम लोग बाजार करने आए हैं। अब मंगल ने उसके पिता बदन को देखा। मुख पर स्वाभाविक हंसी ले आने की चेष्टा करते हुए मंगल ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है कि यहीं आपका दर्शन हो गया। निरस्ता से बदन ने कहा, क्यों, अच्छे तो हो? आप लोगों की कृपा से, कहकर मंगल ने सिर झुका लिया। बदन बढ़ता चला जाता था और बातें भी करता जाता था। वह एक जगह बिसाती की दुकान पर खड़ा होकर गाला की आवश्यक वस्तुएं लेने लगा। मंगल ने अवसर देखकर कहा, आज तो अचानक भेंट हो गई है। समीप ही मेरा आश्रम है। यदि उधर भी चलिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों की भिक्षा व्यर्थ नहीं फेंकी जाती। गाला समीप की कपड़े की दुकान देख रही थी। वृंदावनी धोती की छींट उसकी आंखों में कुतूहल उत्पन्न कर रही थी। उसकी भोली दृष्टि उस पर से न हटती थी। सहसा बदन ने कहा, सूत और कागज ले लिए? किंतु पिंजरे तो यहाँ नहीं दिखाई देते गाला। तो ना सही, दूसरे दिन आकर ले लूंगी, गाला ने कहा, पर वह देख रही थी धोती। बदन ने कहा, क्या देख रही है? दुकानदार था चतुर। उसने कहा, ठाकुर यह धोती लेना चाहती है, बची भी इस छापे की एक ही है। जंगली बदन इस नागरिक प्रगल्भता पर लाल तो हो गया पर बोला नहीं। गाला ने कहा, नहीं नहीं, मैं भला इसे लेकर क्या करूंगी?
मंगल ने कहा, स्त्रियों के लिए इससे पूर्ण वस्त्र और कोई हो ही नहीं सकता। कुर्ते के ऊपर से इसे पहन लिया जाए तो यह अकेला सब काम दे सकता है। बदन को मंगल का बोलना बुरा तो लगा, पर वह गाला का मन रखने के लिए बोला, तो ले ले गाला। गाला ने अल्हड़पन से कहा, अच्छा तो। मंगल ने मोल ठीक किया। धोती लेकर गाला के सरल मुख पर एक बार कुतूहल की प्रसन्नता छा गई। तीनों बात करते करते उस छोटे से बाजार से बाहर आ गए। धूप कड़ी हो चली थी। मंगल ने कहा, मेरी कुटी ही पर विश्राम कीजिए ना, धूप कम होने पर चले जाइएगा। गाला ने कहा, हाँ बाबा, हम लोग पाठशाला भी देख लेंगे। बदन ने सिर हिला दिया। मंगल के पीछे दोनों चलने लगे। बदन इस समय कुछ चिंतित था। वह चुपचाप मंगल की पाठशाला में पहुंच गया। तब उसे एक आश्चर्यमय क्रोध हुआ, किंतु वहां का दृश्य देखते ही उसका मन बदल गया। वह कुतूहल से काले बोर्डों और स्टूलों के संबंध में पूछने लगा। क्लास का समय हो गया था। मंगल के संकेत से एक बालक ने घंटा बजा दिया। पास ही खेलते हुए बालक दौड़ आए। अध्यापन आरंभ हुआ। मंगल को यत्न सहित उन बालकों को पढ़ाते देखकर गाला को एक तृप्ति हुई। बदन भी अप्रसन्न न रह सका। उसने हंसकर कहा, भाई तुम पढ़ाते हो सो तो अच्छा करते हो, पर यह पढ़ना किस काम का होगा? मैं तुमसे कई बार सुन चुका हूँ कि पढ़ने से, शिक्षा से मनुष्य सुधरता है, पर मैं तो समझता हूँ कि ये किसी काम के न रह जाएंगे। इतना परिश्रम करके तो जीने के लिए मनुष्य कोई भी काम कर सकता है। बाबा, पढ़ाई सब कामों को सुधार कर करना सिखाती है। यह तो बड़ा अच्छा काम है। देखिए मंगल के त्याग और परिश्रम को। गाला ने कहा, हाँ तो यह अच्छी बात है। कहकर बदन चुप हो रहा। मंगल ने कहा, ठाकुर, मैं तो चाहता हूँ कि एक लड़कियों की भी पाठशाला हो जाती, पर उसके लिए एक स्त्री अध्यापिका की आवश्यकता होगी और वह दुर्लभ है। गाला जो यह दृश्य देखकर बहुत उत्साहित हो रही थी, बोली, बाबा तुम कहते तो मैं ही लड़कियों को पढ़ाती। बदन ने आश्चर्य से गाला की ओर देखा, पर वह कहती ही रही, जंगल में तो मेरा मन भी नहीं लगता। मैं बहुत विचार कर चुकी हूँ। मेरा उस खारी नदी के पहाड़ी के अंचल से जीवन भर निभने का नहीं भैया। तो क्या तू मुझे छोड़कर? कहते कहते बदन का हृदय भर उठा। आंखें डबडबा आईं। वह दुर्दांत मनुष्य मोम के समान पिघलने लगा। गाला ने कहा, नहीं बाबा नहीं, तुम भी मेरे ही साथ रहो ना। बदन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता गाला, तुझे मैं अधिक से अधिक चाहता हूँ, पर कुछ और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं जीवन में नहीं छोड़ सकता। मैं समझता हूँ उनसे पीछा छुड़ा लेने की तेरी भीतरी इच्छा क्यों है। काला ने कहा, अच्छा तो घर चलकर इस पर फिर विचार किया जाएगा। मंगल के सामने वह इस विवाद को बंद करने के लिए अधीर थी। रूठने के स्वर में बदन ने कहा, तेरी ऐसी ही इच्छा है तो घर ही न चल। यह बात कुछ कड़ी और अचानक बदन के मुंह से निकल पड़ी। मंगल जल के लिए इसी बीच में चला गया था तो भी गाला बहुत घायल हो गई। हथेलियों पर मुंह धरे हुए वह टपाटप आंसू गिराने लगी, पर ना जाने क्यों उस गुजर का मन अधिक कठोर हो गया था। सांत्वना का एक भी शब्द न निकला। वह तब तक चुप रहा जब तक मंगल ने आकर कुछ मिठाई और जल सामने नहीं रखा। मिठाई देखते ही बदन बोल उठा, मुझे यह नहीं चाहिए। वह जल का लोटा उठाकर चुल्लू से पी गया और उठ खड़ा हुआ। मंगल की ओर देखता हुआ बोला, कई मील जाना है, बूढ़ा आदमी हूँ तो चलता हूँ। वह सीढ़ियाँ उतरने लगा। गाला से उसने चलने के लिए भी नहीं कहा। वह बैठी रही, क्षोभ से भरी हुई तड़प रही थी, पर जब ही उसने देखा बदन टेकरी से उतर चुका, अब भी वह लौटकर नहीं देख रहा है, तब वो आंसू बहाती हुई उठ खड़ी हुई। मंगल ने कहा, गाला तो इस समय बाबा के साथ जाओ, मैं आकर उन्हें समझा दूंगा। इसके लिए झगड़ना कोई अच्छी बात नहीं। गाला निरुपाय नीचे उतरी और बदन के पास पहुंचकर भी कई हाथ पीछे ही पीछे चलने लगी, परंतु उस कट्टर बुढ़े ने घूमकर देखा भी नहीं। नए के मन में गाला का एक आकर्षण जग उठा था। वह कभी कभी अपनी बांसुरी लेकर खारी के तट पर चला जाता और बहुत धीरे धीरे उसे फूंकता। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया था। अब वह नहीं चाहता था कि वह किसी और की ओर अधिक आकर्षित हो और सबकी आंखों से अपने को बचाना चाहता था। इन सब कारणों से उसने एक कुत्ते को प्यार करने का अभ्यास किया। बड़े दुलार से उसका नाम रखा था भालू। वह था भी झबरा। निसंदिग्ध आंखों से अपने कानों को गिराकर अगले दोनों पैर खड़े हुए वह नए के पास बैठा है। विश्वास उसकी मुद्रा से प्रकट हो रहा है। वह बड़े ध्यान से बंसी की पुकार समझना चाहता है। सहसा नए ने बंसी बंद करके उससे पूछा, भालू तुम्हें यह गीत अच्छा लगा? भालू ने कहा, भूं। ओहो, अब तो तुम बड़े समझदार हो गए हो, कहकर नए ने एक चपत धीरे से लगा दी। वह प्रसन्नता से सिर झुकाकर पूंछ हिलाने लगा। सहसा उछलकर वह सामने की ओर भागा। नए उसे पुकारता ही रहा, पर वह चला गया। नए चुपचाप बैठा उस पहाड़ी के सन्नाटे को देखता रहा। कुछ ही क्षण में भालू आगे दौड़ता फिर पीछे लौटता दिखाई पड़ा और उसके पीछे पीछे गाला उसके दुलार में व्यस्त दिखलाई पड़ी। गाला की वृंदावनी साड़ी जब वह पकड़कर अगले दोनों पंजों से पृथ्वी पर चिपक जाता तो गाला उसे झिड़कती, तो वह खिलवाड़ी लड़के के समान
उछल कर दूर खड़ा होता और दुम हिलाने लगता। नए उसकी क्रीड़ा को देखकर मुस्कुराता हुआ चुपचाप बैठा रहा। गाला ने बनावटी क्रोध से कहा, मना करो अपने दुलारे को, नहीं तो। वह अभी दुलार ही तो करता है, बेचारा जो कुछ पाता है वही तो देता है, फिर इसमें उलाहना कैसा गाला? जो पावे उसे बांट दे, गाला ने गंभीर होकर कहा। यही तो उदारता है। कहो, आज तो तुमने साड़ी पहन ही ली, बहुत भली लगती हो। बाबा बहुत बिगड़े हैं, आज 3 दिन हुए मुझसे बोलते नहीं। नए, तुमको स्मरण होगा कि मेरा पढ़ना लिखना जानकर तुम्ही ने एक दिन कहा था कि तुम अनायासी जंगल में शिक्षा का प्रचार कर सकती हो, भूल तो नहीं गए? नहीं, मैंने अवश्य कहा था। तो फिर मेरे विचार पर बाबा इतने दुखी क्यों हैं? उन्होंने उसे अच्छा ना समझा होगा, तब मुझे क्या करना चाहिए? तो जिसे तुम अच्छा समझो। नए, तुम बड़े दुष्ट हो। मेरे मन में एक आकांक्षा उत्पन्न करके अब उसका कोई उपाय नहीं बताते। जो आकांक्षा उत्पन्न कर देता है वही उसकी पूर्ति भी कर देता है, ऐसा तो नहीं देखा गया। तब भी तुम क्या चाहती हो? मैं इस जंगली जीवन से उब गई हूँ, मैं कुछ और ही चाहती हूँ। वह क्या है तुम ही बता सकते हो। मैंने जिसे जो बताया उसे वह समझ न सका। गाला, मुझसे न पूछो, मैं आपत्ति का मारा तुम लोगों की शरण में जी रहा हूँ। कहते कहते नए ने सिर नीचा कर लिया। वह विचारों में डूब गया। गाला चुप थी। सहसा बालू जोर से भूंक उठा। दोनों ने घूम कर देखा कि बदन चुपचाप खड़ा है। जब नए उठकर खड़ा होने लगा तो वह बोला, मैं 2 बातें तुम्हारे हित की कहना चाहता हूँ और तुम भी सुनो। नए दोनों ने सिर नीचा कर लिया। मेरा अब समय हो चला है। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी इच्छा में कोई बाधा नहीं दी, यूं कहो कि तुम्हारी कोई वास्तविक इच्छा ही नहीं हुई। पर अब तुम्हारा जीवन चिर परिचित देश की सीमा पार कर रहा है। मैंने जहां तक उचित समझा तुमको अपने शासन में रखा, पर अब मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारा पथ नियत कर दूं और किसी उपयुक्त पात्र की संरक्षता में तुम्हें छोड़कर जाऊं। इतना कहकर उसने एक भेद भरी दृष्टि नए के ऊपर डाली। गाला कनखियों से देखती हुई चुप थी। बदन फिर कहने लगा, मेरे पास इतनी संपत्ति है कि गाला और उसका पति जीवन भर सुख से रह सकते हैं, यदि उनकी संसार में सरल जीवन बिता लेने से अधिक इच्छा न हो। नए, मैं तुमको उपयुक्त समझता हूँ। गाला के जीवन की धारा सरल पथ से बहा ले चलने की क्षमता तुम में है। तुम्हें यदि स्वीकार हो तो। मुझे इसकी आशंका पहले से थी। आपने मुझे शरण दी है, इसलिए गाला को मैं प्रताड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हृदय में दाम्पत्य जीवन की सुख साधना की सामग्री बची ही न रही। इस पर भी आप जानते हैं कि मैं एक संदिग्ध हत्यारा मनुष्य हूँ। नए ने इन बातों को कहकर जैसे एक बोझ उतार फेंकने की सांस ली, राहत ली हो। बदन निरुपाय और हताश हो गया। गाला जैसे इस विवाद से एक अपरिचित असमंजस में पड़ गई। उसका दम घुटने लगा। लज्जा और क्षोभ और अपनी दयनीय दशा से उसे स्त्री होने का ज्ञान अधिक वेग से धक्के देने लगा। वह उसी क्षण नए से अपना संबंध हो जाना जैसे अत्यंत आवश्यक समझने लगी थी। फिर भी यह उपेक्षा वह सह न सकी। उसने रोकर बदन से कहा, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ पले हुए मनुष्य से कभी ब्याह न करूंगी। यह तो क्या, मैंने अभी ब्याह करने का विचार भी नहीं किया है। मेरा उद्देश्य है पढ़ना और पढ़ाना। मैं निश्चय कर चुकी हूँ, मैं किसी बालिका विद्यालय में पढ़ाऊंगी। क्षण भर के लिए बदन के मुंह पर भीषण भाव नाच उठा। वह दुर्दंत मनुष्य हथकड़ियों से जकड़े हुए बंदी के समान किटकिटा कर बोला, तो आज से मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, और एक ओर चल पड़ा। नए चुपचाप पश्चिम के अरक्तिम आकाश की ओर देखने लगा। गाला रोष और क्षोभ से फूल रही थी। अपमान ने उसके हृदय को क्षत विक्षत कर दिया था। यौवन से भरे हृदय की महिमामयी कल्पना गोधूलि की धूप में बिखरने लगी। नए अपराधी की तरह इतना भी साहस न कर सका कि गाला को कुछ सांत्वना देता। वह भी उठा और एक और चला गया। अब इस उपन्यास का चतुर्थ खंड। वह दरिद्रता और अभाव के गार्हस्थ जीवन की कटुता में दुलारा गया था। उसकी माँ चाहती थी कि वह अपने हाथ से 2 रोटी कमा लेने के योग्य बन जाए, इसलिए वह बार बार झिड़की सुनता। जब क्रोध के से उसके आंसू निकलते और जब उसे उन्हें अधरों से पोंछ लेना चाहिए था, तब भी रोखे रूखे कपूलों पर अपने आप ही सूख कर एक मलिन चिन्ह छोड़ जाते। कभी वह पढ़ने के लिए पिटता, कभी काम सीखने के लिए डांटा जाता। यही थी उसकी दिनचर्या। वह चिड़चिड़े स्वभाव का क्यों न हो जाता। वह क्रोधी था तो भी उसके मन में स्नेह था, प्रेम था और था नैसर्गिक आनंद, शैशव का उल्लास। लेने पर भी जी खोलकर हंस लेना, पढ़ने पर खेलने लगना, बस्ता खुलने पर सदैव प्रस्तुत रहना, पुस्तकें गिरने के लिए निकल पड़ती, टोपी असावधानी से टेढ़ी मेढ़ी और कुर्ते का बटन खुला हुआ, आंखों में सूखते हुए आंसू और अधर पर मुस्कुराहट। उसकी गाड़ी चल रही थी, एक पहिया ढुलका रहा था। उसे चलाकर उल्लास से बोल उठा, हटो सामने से, गाड़ी जाती है। सामने से आती हुई युवती पगली ने उस गाड़ी को उठा लिया। बालक के निर्दोष विनोद में बाधा पड़ी। वह सहम कर उस पगली की ओर देखने लगा। निष्फल क्रोध का परिणाम होता है रो देना। बालक रोने लगा। म्यूनिसिपल
स्कूल भी पास न था जिसकी आ कक्षा में वह पढ़ता था। कोई सहायक न पहुंच सका। पगली ने उसे रोते देखा। वह जैसे अपनी भूल समझ गई, बोली, हमको नहीं खिलाओगे? आ मैं रोने लगूंगी। आ बालक हंस पड़ा। वह उसे गोद में लेकर झिझोड़ने लगी। अब की वह फिर घबराया। उसने रोने के लिए मुंह बनाया ही था कि पगली ने उसे गोद से उतार दिया और वह बड़बड़ाने लगी, राम कृष्ण और बुद्ध सभी तो पृथ्वी पर लौटते थे, मैं खोजती थी आकाश में। ईसा की जन्नी से पूछती थी, इतना खोजने की क्या आवश्यकता, कहीं तो नहीं? वह देखो कितनी चिंगारी निकल रही है। सब एक एक प्राणी हैं, चमकना फिर लोप हो जाना। किसी के बुझने में रोना है और किसी के जल उठने में हंसी। हा 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 हा। तब तो बालक और भी डरा। वह त्रस्त था। उसे भी शंका होने लगी कि ये पगली तो नहीं है। वह हतबुद्धि सा इधर उधर देख रहा था। दौड़कर भाग जाने का साहस भी न हुआ। अभी तक उसकी गाड़ी पगली लिए थी। दूर से एक स्त्री और पुरुष यह घटना कौतूहल से देखते चले आ रहे थे। उन्होंने बालक को विपत्ति में पड़ा देखकर सहायता करने की इच्छा की। पास आकर पुरुष ने कहा, क्यों जी, तुम पागल तो नहीं हो? क्यों इस लड़के को तंग कर रही हो? तंग कर रही हूँ? पूजा कर रही हूँ, पूजा। राम कृष्ण बुद्ध ईसा की सरलता की पूजा कर रही हूँ। इन्हें रुला देने से इनकी एक कसरत हो जाती है, फिर हंसा दूंगी और तुम तो कभी भी जी खोलकर ना हंस सकोगे और ना रो सकोगे। बालक को कुछ साहस हो चला था। वह अपना सहायक देखकर बोला, मेरी गाड़ी छीन ली है। पगली ने पुकारते हुए कहा, चित्र लोगे? देखो पश्चिम में संध्या कैसा अपना रंगीन चित्र फैलाए बैठी है। पगली के साथ ही इन तीनों ने भी उसे देखा। पुरुष ने कहा, मुझसे बातें करो, उस बालक को जाने दो। पगली हंस पड़ी। वह बोली, तुमसे बातों का कहाँ अवकाश, चालबाजियों से कहाँ अवसर। देखो इन काले पत्थरों की एक पहाड़ी, उसके बाद एक लहराती हुई झील, फिर नारंगी रंग की जलती हुई पहाड़ी जैसे उसकी ज्वाला ठंडी नहीं होती, फिर एक सुनहला मैदान। वहां चलोगे? उधर देखने में सब विवाद बंद हो गया। बालक भी चुप था। उस स्त्री और पुरुष ने भी निसर्ग रमणीय दृश्य को देखा। पगली संकेत करने वाला हाथ फैलाए अभी तक वैसे ही खड़ी थी। पुरुष ने देखा उसका सुंदर शरीर कृश हो गया था। बड़ी बड़ी आंखें क्षुधा से व्याकुल थीं। जाने वह कब से अनाहार कष्ट उठा रही थी। साथ वाली स्त्री से पुरुष ने कहा, किशोरी, इसे कुछ खिलाओ। किशोरी उस बालक को देख रही थी। अब श्रीचंद का ध्यान भी उसकी ओर गया। वह बालक उस पगली की उन्मत्त क्रीड़ा से रक्षा पाने की आशा में विश्वासपूर्ण नेत्रों से इन्हीं लोगों की ओर देख रहा था। श्रीचंद ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, चलो तुम्हें गाड़ी दिला दूं। किशोरी ने पगली से कहा, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी? पगली और बालक दोनों ही उसके प्रस्तावों से सहमत थे, पर बोले नहीं। इतने में श्रीचंद का पंडा आ गया। बोला, बाबूजी, आप कब से यहाँ फंसे हैं? यह तो चाची का पालित पुत्र है। क्यों रे मोहन, तू अभी से स्कूल जाने लगा है? चल तुझे घर पहुंचा दूं। वह श्रीचंद की गोद से उसे लेने लगा, परंतु मोहन वहां से उतरना नहीं चाहता था। मैं तुझको कब से खोज रही हूं, तू बड़ा दुष्ट है, कहती हुई चाची ने आकर उसे अपनी गोद में ले लिया। सहसा पगली हंसती हुई भाग चली। वह कह रही थी, देखो प्रकाश भागा जाता है, अंधकार। कहकर पगली वेग से दौड़ने लगी थी। कंकड़ पत्थर और गड्ढों का ध्यान नहीं। अभी थोड़ी भी दूर वह न जा सकी थी कि उसे ठोकर लगी, वह गिर पड़ी। चोट लगने से वह मूर्छित हो गई। यह दल उसके पास पहुंचा। श्रीचंद ने अब पंडा जी से कहा, इसकी सेवा होनी चाहिए, बेचारी दुखिया है। पंडा जी अपनी धनी यजमान की प्रत्येक आज्ञा पूरी करने के लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने कहा, चाची का घर तो पास ही है, वहां उठा ले चलता हूँ। अब चाची ने मोहन और श्रीचंद के व्यवहार को देखा था। उसे अनेक आशा थी। उसने कहा, हाँ हाँ, बेचारी को बड़ी चोट लगी है, उतर उतर तो मोहन। मोहन को उतारकर वह पंडा जी की सहायता के लिए पगली को अपने पास के घर में ले चली। मोहन रोने लगा। श्रीचंद ने कहा, ओहो, तुम बड़े रोने हो जी, गाड़ी लेने ना चलोगे? चलूंगा, चुप होते हुए मोहन ने कहा। मोहन के मन में पगली से दूर रहने की बड़ी इच्छा थी। श्रीचंद ने पंडा को कुछ रुपए दिए कि पगली के आराम का कुछ प्रबंध किया जाए और बोले कि मैं मोहन को गाड़ी दिलाने के लिए बाजार लिवाता जाऊं। चाची ने कहा, हाँ आपका ही लड़का है, मैं फिर अभी आता हूँ, आपके पड़ोस में ही तो ठहरा हूँ। कहकर श्रीचंद, किशोरी और मोहन बाजार की ओर चले। ऊपर लिखी हुई घटना को महीनों बीत चुके थे। अभी तक श्रीचंद और किशोरी अयोध्या में ही रहे। नागेश्वर नाथ के मंदिर के पास ही डेरा था। सरयू की तीव्र धारा सामने बह रही थी। स्वर्ग द्वार के घाट पर स्नान करके श्रीचंद किशोरी बैठे थे। पास ही एक बैरागी रामायण की कथा कह रहा था। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तापस तिय तारी, गौतम की पत्नी अहिल्या को अपनी लीला करते समय भगवान ने तार दिया। वह यौवन के प्रमाद से, इंद्र के दुराचार से छली गई। उसने पति से इस लोक के देवता से छल किया। वह पामरी इस लोक के सर्वश्रेष्ठ रत्न सतीत्व से वंचित हुई। उसके पति ने शाप दिया, वह पत्थर हो गई। वाल्मीकि ने इस प्रसंग पर लिखा है, बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशाइनी। ऐसी कठिन तपस्या करते हुए, पश्चाताप का अनुभव करते हुए वह पत्थर नहीं तो और क्या थी।
पतित पावन ने उसे शाप विमुक्त किया। प्रत्येक पापों के दंड की सीमा होती है। सब काल में अहिल्या से स्त्रियों के होने की संभावना है, क्योंकि कुमति तो बची है। वह जब चाहे किसी को अहिल्या बना सकती है। इसके लिए उपाय है भगवान का नाम स्मरण। आप लोग नाम स्मरण का अभिप्राय यह ना समझ लें कि राम राम चिल्लाने से नाम स्मरण हो गया। नाम निरूपण नाम जतन से, सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। इस राम शब्दवाची उस अखिल ब्रह्मांड में रमण करने वाले पतित पावन की सत्ता को सर्वत्र स्वीकार करते हुए सर्वस्व समर्पण करने वाली भक्ति के साथ उसका स्मरण करना ही यथार्थ में नाम स्मरण है। बैरागी ने कथा समाप्त की। तुलसी बटी, सब लोग जाने लगे। श्रीचंद भी चलने के लिए उत्सुक था, परंतु किशोरी का हृदय कांप रहा था, अपनी दशा पर और पुलकित हो रहा था भगवान की महिमा पर। उसने विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखा कि सरयू प्रभात के तीव्र आलोक में लहराती हुई बह रही है। उसे साहस हो चला था। आज उसे पाप और उससे मुक्ति का नवीन रहस्य प्रतिभासित हो रहा था। पहली ही बार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और यह उसके लिए अच्छा अवसर था कि उसी क्षण उसे उद्धार की भी आशा थी। वह व्यस्त हो उठी। पगली अब स्वस्थ हो चली थी। विकार तो दूर हो गए थे, किंतु दुर्बलता बनी थी। वह हिंदू धर्म की ओर अपरिचित कुतूहल से देखने लगी थी। उसे वह मनोरंजक दिखलाई पड़ता था। वह भी चाची के साथ श्रीचंद वाले घाट से दूर बैठी हुई सरयू तट का प्रभाव और उसमें हिंदू धर्म के आलोक को सा कुतूहल देख रही थी। इधर श्रीचंद का मोहन से हेलमेल बढ़ गया था और चाची भी उसकी रसोई बनाने का काम करती थी। वह हरिद्वार से अयोध्या चली आई, क्योंकि वहां उनका मन न लगा। चाची का यह रूप पाठक भूले ना होंगे जब वह हरिद्वार में तारा के साथ रहती थी, परंतु तब से अब अंतर था। मानव मनोवृत्तियां प्रायः अपने लिए केंद्र बना लिया करती हैं, जिसके चारों ओर वह आशा और उत्साह से नाचती रहती हैं। चाची तारा के उस पुत्र को जिसे अस्पताल में छोड़कर चली आई थी, अपना ध्रुव नक्षत्र समझने लगी थी। मोहन को पालने के लिए उसने अधिकारियों से मांग लिया था। पगली और चाची जिस घाट पर बैठी थी, वहां एक अंधा भिखारी लाठियां टेकता हुआ उन लोगों के समीप आया। उसने कहा, भीख दो बाबा, इस जन्म में कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, अभी मौत भी नहीं आती। चाची चमक उठी, एक बार उसे ध्यान से देखने लगी। सहसा पगली ने कहा, अरे तुम मथुरा से यहाँ भी आ पहुंचे। तीर्थों में घूमता हूँ बेटी, अपना प्रायश्चित करने के लिए, दूसरा जन्म बनाने के लिए, इतनी ही तो आशा है, भिखारी ने कहा। पगली उत्तेजित हो उठी। अभी उसके मस्तिष्क की दुर्बलता गई न थी। उसने समीप जाकर उसे झकझोर कर पूछा, गोविंदी चौबाइन की पाली हुई बेटी को तुम भूल गए? पंडित, मैं वही हूँ, तुम बताओगे मेरी माँ को? अरे घृणित नीच अंधे, मेरी माता से मुझे छुड़ाने वाले हत्यारे, तू कितना निष्ठुर है। क्षमा कर बेटी, क्षमा में भगवान की शक्ति है, उनकी अनुकंपा है। मैंने अपराध किया था, उसी का फल तो भोग रहा हूँ। यदि तू सचमुच वही गोविंदी चौबाइन की पाली हुई लड़की है तो तू प्रसन्न हो। अपने अभिशाप की ज्वाला में मुझे जलता हुआ देखकर तू प्रसन्न हो जा बेटी। हरिद्वार तक तो तेरी माँ का पता था, पर मैं बहुत दिन से नहीं जानता कि अब वह कहाँ है। नंदो कहाँ है, यह बताने में अब अंधा रामदेव असमर्थ है बेटा। चाची ने सहसा उठकर उस अंधे का हाथ पकड़कर कहा, रामदेव? रामदेव ने एक बार अपनी अंधी आंखों से देखने की भरपूर चेष्टा की, फिर विफल होकर आंसू बहाते हुए बोला, नंदो का सा स्वर सुनाई पड़ता है। नंदो तुम ही हो? बोलो, हरिद्वार से तुम यहाँ आई हो? हे राम, आज तुमने मेरा अपराध क्षमा किया। नंदो, यही तुम्हारी लड़की है। रामदेव की फूटी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार पगली ने नंदो चाची की ओर देखा और नंदो ने पगली की ओर। रक्त का आकर्षण तीव्र हुआ। दोनों गले से मिलकर रोने लगीं। यह घटना दूर पर हो रही थी। किशोरी और श्रीचंद का उससे कुछ संबंध न था। अकस्मात अंधा रामदेव चिल्ला उठा, कहने लगा, पतित पावन की जय हो, भगवान मुझे शरण में ले लो। जब तक वे लोग उसे देखें तब तक वह सरयू की प्रखर धारा में बहता हुआ फिर डूबता हुआ दिखाई पड़ा। घाट पर हलचल मच गई। किशोरी कुछ व्यस्त हो गई। श्रीचंद भी इस आकस्मिक घटना से चकित सा हो रहा था। अब वह एक प्रकार से निश्चिंत हो गया था कि श्रीचंद मोहन को पालेंगे और उसे दत्तक रूप से भी ग्रहण कर लेंगे। चाची को संतोष हो गया था कि वह मोहन के धनी होने की कल्पना से सुखी हो चुकी। उसका और भी एक कारण था, पगली का मिल जाना। यह आकस्मिक मिलन उन लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय था, किंतु पगली अब तक पहचानी न जा सकी थी, क्योंकि वह बीमारी की अवस्था में बराबर चाची के घर पर ही रही। श्रीचंद से चाची को उसकी सेवा के रुपए मिलते। वह धीरे धीरे स्वस्थ हो चली।
परंतु वह किशोरी के पास न जाती। किशोरी को केवल इतना मालूम था कि नंदों की पगली लड़की मिल गई है। एक दिन यह निश्चय हुआ कि अब सब लोग काशी चलें। अब पर पगली अभी जाने के लिए सहमत न थी। मोहन श्रीचंद के यहाँ रहता था। पगली भी किशोरी का सामना नहीं करना चाहती थी, पर उपाय क्या था? उसे उन लोगों के साथ जाना ही पड़ा। उसके पास केवल एक अस्त्र बचा था, घूंघट। वह उसी की आड़ में काशी आई। किशोरी के सामने भी हाथों घूंघट निकाले रहती। किशोरी नंदों के चिढ़ने के डर से उससे कुछ न बोलती। मोहन को दत्तक लेने का समय समीप था। वह तब तक चाची को चिढ़ाना भी न चाहती थी, यद्यपि पगली का घूंघट उसे बहुत खलता था। किशोरी को विजय की स्मृति प्रायः चौंका देती है। वह एकांत में रोती रहती है। उसकी वही तो सारी कमाई, जीवन भर के पाप पुण्य का संचित धन विजय। आह, माता का हृदय रोने लगता। काशी आने पर एक दिन पंडित जी के कुछ मंत्रों ने प्रकट रूप से श्रीचंद को मोहन का पिता बना दिया। काशी आने पर एक दिन पंडित जी के कुछ मंत्रों ने प्रकट रूप से श्रीचंद को मोहन का पिता बना दिया। नंदो चाची को अपनी बेटी मिल चुकी थी। अब मोहन के लिए उसके मन में उतनी व्यथा न थी। मोहन भी श्रीचंद को बाबूजी कहने लगा था। वह सुख में पलने लगा। किशोरी पारिजात के पास बैठी हुई अपनी अतीत चिंता में निमग्न थी। नंदो के साथ पगली स्नान करके लौट आई थी। चादर उतारते हुए नंदो ने पगली से कहा, बेटी। उसने कहा, माँ, तुमको सब किस नाम से पुकारते थे? यह तो मैंने आज तक न पूछा, बतलाओ बेटी वह प्यारा नाम। माँ, मुझे चौबाइन घंटी नाम से बुलाती थी। चांदी की सुरीली घंटी सी ही तो तेरी बोली है बेटी। किशोरी सुन रही थी। उसके पास आकर एक आंख कड़ा कर देखा और पूछा, क्या कहा? घंटी? हाँ बहू जी, घंटी, वही वृंदावन वाली घंटी। किशोरी आग हो गई। वह भभक उठी, निकल जा डायन, मेरे विजय को खा डालने वाली चुड़ैल। नंदो तो पहले एक बार किशोरी की डांट पर स्तब्ध रही, पर अब उसने कहा, मुंह संभाल कर बातें करो बहू, मैं किसी से दबने वाली नहीं। मेरे सामने किसी का साहस है जो मेरी बेटी घंटी को आंख दिखलावे? आंख निकाल लूं? तुम दोनों अभी निकल जाओ, अभी जाओ, नहीं तो नौकरों से धक्के देकर निकलवा दूंगी। हाँफते हुए किशोरी ने कहा, बस इतना ही तो, गौरी रूठे अपना सुहाग ले, हम लोग जाती हैं। मेरे रुपए अभी दिलवा दो, बस अब एक शब्द भी मुंह से ना निकालना, समझी? और तीखेपन से कहा। किशोरी क्रोध में उठी और अलमारी से खोलकर नोटों का बंडल उसके सामने फेंकती हुई बोली, लो सहेजो अपना रुपया, भागो यहाँ से। नंदो ने घंटी से कहा, चलो बेटी अपना सामान ले लो। दोनों तुरंत गठरी दबाकर बाहर की राह ली। किशोरी ने एक बार भी उन्हें ठहरने के लिए न कहा। उस समय श्रीचंद और मोहन गाड़ी पर चढ़कर हवा खाने गए थे। किशोरी का हृदय इस नवागंतुक कल्पित संतान से विद्रोह तो कर ही रहा था, वह अपना सच्चा धन गंवाकर इस दत्तक पुत्र से मन को भुलवाने में असमर्थ थी। नियति की इस आकस्मिक विडंबना ने उसे अधीर बना दिया। जिस घंटी के कारण विजय अपने सुखमय संसार को खो बैठा और किशोरी अपने पुत्र विजय को, उसी घंटी का भाई आज उसके सर्वस्व का मालिक है, उत्तराधिकारी है। दुर्दैव का यह कैसा परिहास है। वह छटपटाने लगी, मसोसने लगी, परंतु कर ही क्या सकती थी। धर्म के विधान से दत्तक पुत्र उसका अधिकारी था और विजय नियम के विधान से निर्वासित मृतक तुल्य। मंगलदेव की पाठशाला में अब 2 विभाग हैं, एक लड़कों का, दूसरा लड़कियों का। गाला लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध करती और वह अब एक प्रभावशाली गंभीर युवती दिखलाई पड़ती, जिसके चारों ओर पवित्रता और ब्रह्मचर्य का मंडल घिरा रहता। बहुत से लोग जो पाठशाला में आते वे इस जोड़ी को आश्चर्य से देखते। पाठशाला में बड़े छप्पर के पास ही गाला की भी झोपड़ी थी, जिसमें एक चटाई, 3-4 कपड़े, एक पानी का बर्तन और कुछ पुस्तकें थी। गाला एक पुस्तक बड़े मनोयोग से पढ़ रही थी। कुछ पन्ने पलटते हुए उसने संतुष्ट होकर पुस्तक धर दी। वह सामने की सड़क की ओर देखने लगी, फिर भी कुछ समझ में न आया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, पाठ्यक्रम इतना असंबद्ध है कि यह मनोविकास में सहायक होने के बदले स्वयं भार हो जाएगा। वह फिर पुस्तक पढ़ने लगी। रानी ने उन पर कृपा दिखाते हुए छोड़ दिया और राजा ने रानी की उदारता पर हंसकर प्रसन्नता प्रकट की। राजा और रानी, इसमें स्त्री और पुरुष बनाने का, संसार का सहनशील साझीदार होने का संदेश कहीं नहीं, केवल महत्ता का प्रदर्शन, मन पर अनुचित प्रभाव का बोझ। उसने झुझलाकर पुस्तक पटक कर एक निश्वास लिया। उसे बदन का स्मरण हुआ। बाबा कहकर वह एक बार चिहुक उठी। वह अपनी ही भर्त्सना पर प्रारंभ कर चुकी थी। सहसा मंगलदेव मुस्कुराता हुआ सामने दिखाई पड़ा। मिट्टी के दीप की लौ भक भक करती हुई जलने लगी। तुमने कई दिन लगा दिए, मैं तो अब सोने जा रही थी। क्या करूं? आश्रम की एक स्त्री पर हत्या का भयानक अभियोग था। गुरुदेव ने उसकी सहायता के लिए बुलाया था। तुम्हारा आश्रम हत्यारों की भी सहायता करता है? नहीं गाला, वह हत्या उसने नहीं की थी, परंतु एक दूसरे पुरुष ने की थी, पर वह स्त्री उसे बचाना चाहती है। क्यों? यही तो मैं ना समझ सका। तुम ना समझ सके? स्त्री एक पुरुष को फांसी से बचाना चाहती है और इसका कारण तुम्हारी समझ में ना आया? इतना स्पष्ट कारण तुम क्या समझती हो? स्त्री जिससे प्रेम करती है उसी पर सर्वस्व वार कर देने को प्रस्तुत हो जाती है। यदि वह भी उसका प्रेमी हो तो स्त्री वह के हिसाब से सदैव शिशु,
कर्म में वयस्क और अपनी असहायता में निरीह है। विधाता का ऐसा ही विधान है। मंगल ने देखा कि अपने कथन में गाला एक सत्य का अनुभव कर रही है। उसने कहा, तुम स्त्री मनोवृत्ति को अच्छी तरह समझ सकती हो, परंतु संभव है यहाँ भूल कर रही हो। सब स्त्रियां एक ही धातु की नहीं। देखो, मैं जहां तक उसके संबंध में जानता हूं तुम्हें सुनाता हूं। वह एक निश्चल प्रेम पर विश्वास रखती थी और प्राकृतिक नियम से आवश्यक था कि एक युवती किसी भी युवक पर विश्वास करे, परंतु वह अभागा युवक उस विश्वास का पात्र नहीं था। उसकी अत्यंत आवश्यक और कठोर घड़ियों में युवक विचलित हो उठा। कहना न होगा कि उस युवक ने उसके विश्वास को बुरी तरह ठुकराया। एकाकिनी उस आपत्ति की कटुता झेलने के लिए छोड़ दी गई। बेचारी को एक सहारा भी मिला, परंतु यह दूसरा युवक भी उसके साथ वही करने के लिए प्रस्तुत था जो पहले युवक ने किया। यह फिर अपना आश्रय छोड़ने के लिए बाध्य हुई। उसने संघ की छाया में दिन बिताना निश्चित किया। एक दिन उसने देखा कि यही युवक, दूसरा युवक, एक हत्या करके फांसी पाने की आशा से हट कर रहा है। उसने उसे हटा दिया और आप शव के पास बैठी रही। पकड़ी गई तो हत्या का भार अपने सिर पर ले लिया। यद्यपि उसने स्पष्ट स्वीकार नहीं किया, परंतु शासन को तो एक हत्या के बदले दूसरी हत्या करनी ही है। न्याय को यही समीप मिली और उसी पर अभियोग चल रहा है। मैं तो समझता हूँ कि वह हताश होकर जीवन दे रही है। उसका कारण प्रेम नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो। गाला ने एक दीर्घ निश्वास लिया। उसने कहा, नारी जाति का निर्माण विधाता की एक झुझलाहट है। मंगल उससे संसार भर के पुरुष कुछ लेना चाहते हैं। एक माता ही कुछ सहानुभूति रखती है, इसका कारण है उसका भी स्त्री होना। हाँ, तो उसने न्यायालय में अपना क्या वक्तव्य दिया? उसने कहा, पुरुष स्त्रियों पर सदैव अत्याचार करते हैं। कहीं नहीं सुना गया कि अमुक स्त्री ने अमुक पुरुष के प्रति ऐसा ही अन्याय किया, परंतु पुरुषों का यह साधारण व्यवसाय है स्त्रियों पर आक्रमण करना। जो अत्याचारी है वह मारा गया। कहा जाता है कि न्याय के लिए न्यायालय सदैव प्रस्तुत रहता है, परंतु अपराध हो जाने पर ही विचार करना उसका काम है। उस न्याय का अर्थ है कि किसी को दंड दे देना, किंतु उसके नियम उस आपत्ति से नहीं बचा सकते। सरकारी वकील कहते हैं, न्याय को अपने हाथ में लेकर तुम दूसरा अन्याय नहीं कर सकते, परंतु उस क्षण की कल्पना कीजिए कि उसका सर्वस्व लूटा चाहता है और न्याय के रक्षक अपने आराम में है। वहां वह पत्थर का टुकड़ा ही आपत्तिग्रस्त की रक्षा कर सकता है, तब वह क्या करे? उसका भी उपयोग न करे। यदि आपके सुव्यवस्थित शासन में कुछ दूसरा नियम है तो आप प्रसन्नता से मुझे फांसी दे सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। वह निर्भीक युवती इतना कहकर चुप हो गई। न्यायाधीश दांतों तले ओठ दबाए था और साक्षी बुलाए गए हैं। पुलिस ने दूसरे दिन उन्हें ले आने की प्रतिज्ञा की है। गाला, मैं तुमसे भी कहता हूँ, चलो इस विचित्र अभियोग को देखो, परंतु यह पाठशाला भी तो देखनी है। अब की बार मुझे कई दिन लगेंगे। आश्चर्य है, परंतु मैं कहती हूँ कि वह स्त्री अवश्य उस युवक से प्रेम करती है जिसने हत्या की है। जैसा तुमने कहा, उससे तो यही मालूम होता है कि वही दूसरा युवक उसका प्रेम पात्र है जिसने उसे सताना चाहा था। गाला, पर मैं कहता हूँ कि वो उससे घृणा करती थी। ऐसा क्यों? मैं ना कह सकूंगा, पर है बात कुछ ऐसी ही। सहसा रुककर मंगल चुपचाप सोचने लगा। हो सकता है, ओह अवश्य विजय और यमुना। यही तो मानता हूँ कि हृदय में एक आंधी रहती है, वह हलचल लहराया करती है, जिसके प्रत्येक धक्के में बढ़ो बढ़ो की घोषणा रहती है। वह पागलपन संसार को तुच्छ लघुकण समझकर उसकी ओर उपेक्षा से हंसने का उत्साह देता है। संसार का कर्तव्य, धर्म का शासन केले के पत्ते की तरह धज्जी धज्जी उड़ जाता है। यही तो प्रणय है। नीति की सत्ता ढोंग मालूम पड़ती है और विश्वास होता है कि समस्त सदाचार उसी की साधना है। हाँ, वही सिद्धि है, वही सत्य है। आह अबोध मंगल, तूने उसे पाकर भी न पाया। नहीं नहीं, वह पतन था, अवश्य माया थी, अन्यथा विजय की ओर इतनी प्राण दे देने वाली सहानुभूति क्यों? आह, पुरुष जीवन के कठोर सत्य। क्या इस जीवन में नारी की प्रणय मदिरा के रूप में गल कर तू कभी न मिलेगा? परंतु स्त्री जल सदृश कोमल, अधिक से अधिक निरीह है। बाधा देने का सामर्थ्य नहीं, तब भी उसमें एक धारा है, एक गति है। पत्थरों की रुकावट की भी उपेक्षा करके वह कतराकर चली ही जाती है, अपनी संधि खोज ही लेती है और सब उसके लिए पथ छोड़ देते हैं। सब झुकते हैं, सब लोहा मानते हैं, किंतु सदाचार की प्रतिज्ञा तो अर्पण करना होगा। धर्म की बलिवेदी पर अब अर्पण करना होगा। अब बलिवेदी पर मन का स्वतंत्र कर तो दिया, मन कहाँ स्वतंत्र रहा। अब उसे एक राह पर लगाना होगा। वह जोर से बोल उठा, गाला, क्या यही? गाला चिंतित मंगल का मुंह देख रही थी, वह हंस पड़ी, बोली, कहाँ घूम रहे हो मंगल? मंगल चौंक उठा। उसने देखा जिसे खोजता था वही कब से मुझे पुकार रहा है। वह तुरंत बोला, कहीं तो नहीं गाला? आज पहला अवसर था जब गाला ने मंगल को उसके नाम से पुकारा। उसमें सरलता थी, हृदय की छाया थी। मंगल ने अभिन्नता का अनुभव किया, हंस पड़ा। तुम कुछ सोच रहे थे, यही कि स्त्रियां ऐसा प्रेम कर सकती हैं? तर्क ने कहा होगा नहीं, व्यवहार ने समझाया होगा यह सब स्वप्न है, यही ना?
पर मैं कहती हूँ कि यह सब सत्य है। स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। तुमने शास्त्र पढ़ा है, फिर भी तुम स्त्रियों के हृदय को परखने में उतने कुशल नहीं हो, क्योंकि बीच में रुककर मंगल ने पूछा, अरे तुम कैसे प्रेम का रहस्य जानती हो गाला? तुम भी तो स्त्रियों का यह जन्मसिद्ध उत्तराधिकार है मंगल। उसे खोजना परखना नहीं होता, कहीं से भी ले आना नहीं होता। वह बिखरा रहता है असावधानी से, धन कुबेर की विभूति के समान। उसे संभाल कर केवल एक और व्यय करना पड़ता है, इतना ही तो, हंसकर गाला ने कहा। और पुरुष को? मंगल ने पूछा। हिसाब लगाना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। संसार में जैसे उसकी महत्वाकांक्षा की और भी बहुत सी विभूतियां हैं, वैसे ही यह भी एक है। पद्मिनी के समान जल मरना स्त्रियां ही जानती हैं, और पुरुष केवल उस जली हुई राख को उठाकर अलाउद्दीन के सदृश बिखेर देना ही तो जानते हैं। कहते कहते गाला तन गई थी। मंगल ने देखा वह ऊर्जस्वित सौंदर्य। बात बदलने के लिए गाला ने पाठ्यक्रम संबंधी अपने उपालंब कह सुनाए और पाठशाला के शिक्षाक्रम का मनोरंजक विवाद छिड़ा। मंगल उस कानन वासिनी के तर्क जालों में बार बार जानबूझकर अपने को फंसा देता। अंत में मंगल ने स्वीकार किया कि वह पाठ्यक्रम पढ़ा जाएगा। सरल पाठों में बालकों के चारित्र्य और साधारण ज्ञान को विशेष सहायता देने का उपकरण जुटाया जाएगा। स्वावलंबन का व्यावहारिक विषय निर्धारित होगा। गाला ने संतोष की सांस लेकर देखा। आकाश का सुंदर शिशु बैठा हुआ बादलों की क्रीड़ा शैली पर हंस रहा था और रजनी शीतल हो चली थी। रोए अनुभूति में सगबगाने लगे थे। दक्षिण पवन जीवन का संदेश लेकर टेकरी पर विश्राम करने लगा था। मंगल की पलकें भारी थीं, गाला झीम रही थी। कुछ ही देर में दोनों अपने अपने स्थान पर बिना किसी शैया के आडंबर के सो गए। एक दिन सवेरे की गाड़ी से वृंदावन के स्टेशन पर नंदो और घंटी उतरी। बाथम स्टेशन के समीप ही सड़क पर ईसाई धर्म का व्याख्यान दे रहा था। यह देव मंदिरों की यात्राएं तुम्हारे मन में क्या भाव लाती हैं, पाप की या पुण्य की? तुम जब पापों के बोझ से लथकर एक मंदिर की दीवार से टिककर लंबी सांस खींचते हुए सोचोगे कि मैं इससे छू जाने पर पवित्र हो गया, तो तुम्हारे में फिर से पाप करने की प्रेरणा बढ़ेगी। यह विश्वास कि देव मंदिर मुझे पाप मुक्त कर देंगे भ्रम है। सहसा सुनने वालों में से मंगल ने कहा, ईसाई, तुम जो कह रहे हो यदि वही ठीक है तो इस भाव के प्रचार का सबसे बड़ा दायित्व तो तुम लोगों पर है, जो कहते हो कि पश्चाताप करो तुम पवित्र हो जाओगे। भाई, हम लोग तो इस संबंध में ईश्वर को भी झंझट से दूर रखना चाहते हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा। सुनने वालों ने ताली पीट दी। बाथम एक घोर सैनिक की भांति प्रत्यावर्तन कर गया। वह भीड़ में से निकलकर अभी स्टेशन की ओर चला था कि सिर पर गठरी लिए हुए नंदो और घंटी पीट जाती हुई दिखाई पड़ी। वह उत्तेजित होकर लपका। उसने पुकारा, घंटी। घंटी के हृदय में सनसनी दौड़ गई। उसने नंदो का कंधा पकड़ लिया। धर्म का व्याख्याता ईसाई पशु के फंदे में अपना गला फांस कर उछलने लगा। उसने कहा, घंटी चलो, हम तुमको खोज कर लाचार हो गए। आह डार्लिंग। भयभीत घंटी सिकुड़ जाती थी। नंदो ने डपट कर कहा, तू कौन है रे? क्या सरकारी राज नहीं रहा? आगे बढ़ा तो ऐसा झापड़ लगेगा कि तेरा टोपा उड़ जाएगा। दो चार मनुष्य इकट्ठे हो गए। बाथम ने कहा, माँ जी, यह मेरी विवाहिता स्त्री है, यह ईसाई है, आप नहीं जानती। नंदो तो घबरा गई और लोगों के भी कान सगबगाए, पर सहसा फिर मंगल बाथम के सामने आकर डट गया। उसने घंटी से पूछा, क्या तुम ईसाई धर्म ग्रहण कर चुकी हो? मैं धर्म कर्म कुछ नहीं जानती, मेरा कोई आश्रय न था, तो इन्होंने मुझे कई दिन खाने को दिया था, बस। ठीक है, पर तुमने इनके साथ ब्याह किया था? नहीं, यह मुझे 2-1 दिन गिरजाघर में ले गए थे, ब्याह वाह मैं नहीं जानती। मिस्टर बाथम, यह क्या कहती है? क्या आप लोगों का ब्याह चर्च के नियमानुसार हो चुका है? आप प्रमाण दे सकते हैं? नहीं, जिस दिन होने वाला था उसी दिन तो यह भागी। हाँ, यह बपतिस्मा अवश्य ले चुकी है। क्यों, तुम ईसाई हो चुकी हो? मैं नहीं जानती। अच्छा मिस्टर बाथम, अब आप एक भद्र पुरुष होने के कारण इस तरह की स्त्री को अपमानित न कर सकेंगे। इसके लिए आप पश्चाताप तो करेंगे ही, चाहे वह प्रकट न हो। छोड़िए, राह छोड़िए, जाओ देवी। मंगल के इस कहने पर भीड़ हट गई। बाथम भी चला। अभी वह अपनी धुन में थोड़ी दूर गया था कि चर्च का बुढ़ा चपरासी मिला। बाथम चौंक पड़ा। चपरासी ने कहा, बड़े साहब की चला चली है, चर्च को संभालने के लिए आपको बुलाया है। बाथम किंग कर्तव्य विमूढ़ सा चर्च के तांगे पर जा बैठा, पर नंदो का तो पैर आगे ही न बढ़ता था। वह एक बार घंटी को देखती, फिर सड़क को। घंटी के पैर उस पृथ्वी में गड़े जा रहे थे। दुख से दोनों के आंसू छलक आए थे। दूर खड़ा मंगल भी यह सब देख रहा था। वह फिर पास आया, बोला कि अब यहाँ क्यों खड़ी हैं आप लोग? नंदो रो पड़ी, बोली, बाबूजी, बहुत दिनों पर मेरी बिटिया मिली भी तो बेधर्म होकर। हाय, अब मैं क्या करूं? मंगल के मस्तिष्क में सारी बातें दौड़ गईं। वह तुरंत बोला, आप लोग गोस्वामी जी के आश्रम में चलिए, वहाँ सब प्रबंध हो जाएगा। सड़क पर खड़ी रहने से फिर भीड़ लग जाएगी।
आइए मेरे पीछे पीछे चली आइए। मंगल ने आज्ञापूर्ण स्वर में ये शब्द कहे, दोनों उसके पीछे पीछे आंसू पोंछती हुई चली। मंगल को गंभीर दृष्टि से देखते हुए गोस्वामी जी ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। सेवा धर्म की जो दीक्षा आपने मुझे दी है उसको प्राकट्य रूप में व्यवहृत करने की मेरी इच्छा है। देखिए, धर्म के नाम पर हिंदू स्त्रियों, शूद्रों, अछूतों नहीं, वही प्राचीन शब्दों में कही जाने वाली पाप योनियों की क्या दुर्दशा हो रही है। क्या इन्हीं के लिए भगवान श्री कृष्ण ने परागति पाने की व्यवस्था नहीं दी है? क्या वे सब उनकी दया से वंचित ही रहे? मैं आर्य समाज का विरोध करता था। मेरी धारणा थी कि धार्मिक समाज में कुछ भीतरी सुधार कर देने से काम चल जाएगा। किंतु गुरुदेव, यह आपका शिष्य मंगल आप ही की शिक्षा से आज यह कहने का साहस करता है कि परिवर्तन आवश्यक है। एक दिन मैंने अपने मित्र विजय का इन्हीं विचारों के लिए विरोध किया था, पर नहीं, अब मेरी यही दृढ़ धारणा हो गई है कि इस जर्जर धार्मिक समाज में जो पवित्र हैं वे अलग पवित्र बने रहें। मैं उन पतितों की सेवा करूं जिन्हें ठोकरें लग रही हैं, बिलबिला रहे हैं। मुझे पतित पावन के पदांक का अनुसरण करने की आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, मुझसे बढ़कर कौन पतित होगा? कोई नहीं। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने समाज को एकत्र करूंगा और गोपाल से तब प्रार्थना करूंगा कि भगवान तुम में यदि पावन करने की शक्ति हो तो आओ। अहंकारी समाज के दंभ से पददलितों पर अपनी करुणा कादम्बिनी बरसाओ। मंगल की आंखों में उत्तेजना के आंसू थे। उसका गला भर आया था। वह फिर कहने लगा, गुरुदेव, उन स्त्रियों की दशा पर विचार कीजिए जिन्हें कल ही आश्रम में आश्रय मिला है। मंगल, क्या तुमने भली भांति विचार कर लिया? और विचार करने पर भी तुमने यही कार्यक्रम निश्चित किया है? गंभीरता से कृष्ण शरण ने पूछा। गुरुदेव, जब कार्य करना ही है तब उसे उचित रूप क्यों न दिया जाए? देव निरंजन जी से परामर्श करने पर मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि भारत संघ स्थापित होना ही चाहिए, परंतु तुम मेरा सहयोग उसमें प्राप्त न कर सकोगे। मुझे इस आडंबर में विश्वास नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे फिर कोई एकांत कुटिया खोजनी पड़ेगी। मुस्कुराते हुए कृष्ण शरण ने कहा, कार्य आरंभ हो जाने दीजिए गुरुदेव, तब यदि आप उसमें अपना निर्वाह न देखें तो दूसरा विचार करें। इस कल्याण धर्म के प्रचार में क्या आप ही विरोधी बनिएगा? मुझे जिस दिन आपने सेवा धर्म का उपदेश देकर वृंदावन से निर्वासित किया था, उसी दिन से मैं इसके लिए उपाय खोज रहा था, किंतु आज जब सुयोग उपस्थित हुआ, देव निरंजन जी जैसा सहयोगी मिल गया, तब आप ही मुझे पीछे हटने को कह रहे हैं। गंभूपूर्ण गंभीर हंसी के साथ गोस्वामी जी कहने लगे, अब निर्वासन का बदला लिए बिना तुम कैसे मानोगे? मंगल, अच्छी बात है, मैं शीघ्र प्रतिफल का स्वागत करता हूँ, किंतु मैं एक बात फिर कह देता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत पवित्रता के लिए उद्योग में विश्वास है। मैंने उसी को सामने रखकर उन्हें प्रेरित किया था। मैं यह न स्वीकार करूँगा कि वह भी मुझे न करना चाहिए था, किंतु जो कर चुका वह लौटाया नहीं जा सकता। तो फिर जो करो, जो तुम लोग की इच्छा। मंगल देव ने कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अधिक न कहकर वह चुप हो गया। अब वह इस समय किसी भी तरह गोस्वामी जी से भारत संघ का आरंभ करा लिया चाहता था। निरंजन ने जब यह समाचार सुना तो उसे अपनी विजय पर प्रसन्नता हुई। उत्साह से आगे का कार्यक्रम बनाने लगे। कृष्ण शरण की टेकरी ब्रज भर में रहस्यमय कुतूहल और सनसनी का केंद्र बन रही थी। निरंजन के सहयोग से उसमें नवजीवन का संचार होने लगा। कुछ ही दिनों से सरला और लतिका भी उस विश्राम भवन में आ गई थीं। लतिका बड़े चाव से वहां उपदेश सुनती। सरला तो एक प्रधान महिला का कार्य करती थी। उसके हृदय में नई स्फूर्ति थी, शरीर में नए साहस का संचार था। संघ में बड़ी सजीवता आ चली। इधर यमुना के अभियोग में भी संघ प्रधान भाग ले रहा था, इसीलिए बड़ी चहल पहल रहती। एक दिन वृंदावन की गलियों में सब जगह जगह खड़े विज्ञापन चिपक रहे थे। इन्हें लोग भय और आश्चर्य से पढ़ने लगे। भारत संघ, हिंदू धर्म सर्वसाधारण के लिए खुला हुआ द्वार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों से जो किसी विशेष कुल में जन्म लेने के कारण संसार में सबसे अलग रहकर निस्सार महत्ता में फंसे हैं, भिन्न एक नवीन हिंदू जाति का संगठन कराने वाला सुदृढ़ केंद्र, जिसका आदर्श प्राचीन है, राम कृष्ण बुद्ध की आर्य संस्कृति का प्रचारक, वही भारत संघ आप सबको आमंत्रित करता है। दूसरे दिन नया विज्ञापन लगा। भारत संघ भारत वर्तमान कष्ट के दिनों में श्रेणीवाद, धार्मिक पवित्रतावाद, अभिजात्यवाद इत्यादि अनेक रूपों में फैले हुए सब देशों के भिन्न भिन्न प्रकारों के जातिवाद की अत्यंत उपेक्षा करता है। श्री राम ने शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया था। श्री कृष्ण ने दासी पुत्र विदुर का आतिथ्य ग्रहण किया था। बुद्ध देव ने वेश्या के निमंत्रण की रक्षा की थी। इन घटनाओं को स्मरण करता हुआ भारत संघ मानवता के नाम पर सबको गले से लगाता है। राम कृष्ण और बुद्ध महापुरुष थे। इन लोगों ने सत्साहस का पुरस्कार पाया था, कष्ट, तीव्र उपेक्षा और तिरस्कार।
भारत संघ भी आप लोगों की ठोकरों को धूल सिर से लगावेगा। वृंदावन उत्तेजना की उंगलियों पर नाचने लगा। विरोध में और पक्ष में मंदिरों, कुंजों, गलियों में, घाटों पर बातें होने लगी। तीसरे दिन फिर विज्ञापन लगा। मनुष्य अपनी सुविधा के लिए अपने और ईश्वर के संबंध को धर्म, अपने और अन्य मनुष्यों के संबंध को नीति और रोटी बेटी के संबंध को समाज कहने लगता है। कम से कम इसी अर्थ में इन शब्दों का व्यवहार करता है। धर्म और नीति में शिथिल, हिंदुओं का समाज शासन कठोर हो चला है, क्योंकि दुर्बल स्त्रियों पर ही शक्ति का उपयोग करने की उसके पास क्षमता बच रही है। और यह अत्याचार प्रत्येक काल में और देश के मनुष्य ने किया है। स्त्रियों की निसर्ग कोमल प्रकृति और उनकी रचना इसका कारण है। भारत संघ ऋषिवाणी को दोहराता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहता है स्त्रियों का सम्मान करो। वृंदावन में एक भयानक हलचल मच गई। सब लोग आजकल भारत संघ और यमुना के अभियोग की चर्चा में संलग्न हैं। भोजन करके पहले की आधी छोड़ी हुई बात फिर आरंभ हो जाती है, वही भारत संघ और यमुना। मंदिर के किसी मुखिया को शास्त्रार्थ की सूझी। भीतर आयोजन होने लगा। अभी कोई खुलकर प्रस्ताव नहीं आया था। ऊपर यमुना के अभियोग के लिए सहायतार्थ चंदा भी आने लगा। वहीं दूसरी ओर की प्रतिक्रिया थी। कई दिन हो गए मंगल नहीं था। अकेले गाला उस पाठशाला का प्रबंध कर रही थी। उसका नवीन उत्साह उसे नित्य बल दे रहा था, पर उसे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि उसने कोई वस्तु खो दी है। इधर एक पंडित जी भी उस पाठशाला में पढ़ाने लगे। उनका गांव दूर था, अतः गाला ने कहा, पंडित जी आप भी यहीं रहा करें तो अधिक सुविधा हो। रात को छात्रों के कष्ट इत्यादि का समुचित प्रबंध भी कर दिया जाता और सूनापन उतना न अखरता। पंडित जी सात्विक बुद्धि के एक अधेड़ व्यक्ति थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक दिन वे बैठे हुए रामायण की कथा गाला को सुना रहे थे। गाला ध्यान से सुन रही थी। राम वनवास का प्रसंग था। रात अधिक हो गई थी। पंडित जी ने कथा बंद कर दी। सब छात्रों ने फूस की चटाई पर पैर फैलाए और पंडित जी ने भी कंबल सीधा किया। आज गाला की आंखों में नींद न थी। वह चुपचाप नए पवन विकंपित लता की तरह कभी कभी विचार में झिम जाती, फिर चौंक कर अपने विचार परंपरा की विशृंखल लड़ियों को संभालने लगती। उसके सामने आज रहकर बदन का चित्र प्रस्फुटित हो उठता था। वह सोचती, पिता की आज्ञा मानकर राम वनवासी हुए और मैंने पिता की क्या सेवा की, उल्टा उनके वृद्ध जीवन में कठोर आघात पहुंचाया। और यह मंगल किस माया में पड़ी हूँ। बालक पढ़ते हैं, मैं पुण्य कर रही हूँ, कर्तव्य कर रही हूँ, किंतु क्या यह ठीक है कि मैं एक दुर्दांत दस्यु और यवनी की बालिका हूँ। समाज मुझे किस दृष्टि से देखेगा। ओह, मुझे इसकी क्या चिंता, समाज से मेरा क्या संबंध। फिर भी मुझे चिंता करनी ही पड़ेगी। क्यों, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकती। पर यह मंगल भी एक विलक्षण, आहा बेचारा कितना परोपकारी है, तिस पर उसकी खोज लेने वाला कोई नहीं। न खाने की सुध, न अपने शरीर की। सुख क्या है वह जैसे भूल गया है। और मैं भी कैसी हूँ। पिता को इतनी पीड़ा में दी, वे महसूसते होंगे। मैं जानती हूँ लोहे से भी कठोर मेरे पिता अपने दुख में भी किसी की सहायता न चाहेंगे। तब यदि उन्हें ज्वर आ गया हो, उस जंगल के एकांत में पड़े कराहते होंगे। सहसा जैसे गाला के हृदय की गति रुकने लगी। उसके कान में बदन के कराहने का शब्द सुनाई पड़ा, जैसे पानी के लिए खाट के नीचे हाथ बढ़ाकर वह टटोल रहा हो। गाला से रहा न गया। वह उठ खड़ी हुई। फिर निस्तब्ध आकाश की नीलिमा में वह बंदी बना दी गई। उसकी इच्छा हुई कि चिल्लाकर रो उठे, किंतु निरुपाय थी। उसने अपने रोने का मार्ग भी बंद कर दिया था। बड़ी बेचैनी थी। वह तारों को गिन रही थी, पवन की लहरों को पकड़ रही थी। सचमुच गाला आज अपने विद्रोही हृदय पर खींच उठी। वह अथाह अंधकार के समुद्र में उब चूब हो रही थी। नाक में, आंख में, हृदय में अंधकार भरा जा रहा था। अब उसे निश्चय हो गया था कि वह डूब गई। वास्तव में वह विचारों से थक कर सो गई। अभी पूर्व में प्रकाश नहीं फैला था। गाला की नींद उचट गई। उसने देखा कोई बड़ी दाढ़ी और मूंछों वाला लंबा चौड़ा मनुष्य खड़ा है। चिंतित रहने से गाला का मन दुर्बल हो ही रहा था। उस आकृति को देखकर वह सहम गई। वह चिल्लाना ही चाहती थी कि उस व्यक्ति ने कहा, गाला मैं हूं, नए तुम हो। मैं तो चौंक उठी थी। भला तुम इस समय क्यों आए। तुम्हारे पिता कुछ घंटों के लिए संसार में जीवित हैं, यदि चाहो तो देख सकती हो। क्या सच? तो मैं चलती हूँ, कहकर गाला ने सलाई जलाकर आलोक किया। वह एक चिट पर कुछ लिखकर पंडित जी के कंबल के पास गई। वे अभी सो रहे थे। गाला चिट उनके सिरहाने रखकर नए के पास गई। दोनों टेकरी से उतरकर सड़क पर चलने लगे। नए कहने लगा, बदन के घुटने में गोली लगी थी। रात को पुलिस ने डाके के माल के संबंध में उस जंगल की तलाशी ली, पर कोई वस्तु वहां न मिली। हाँ, अकेले बदन ने वीरता से पुलिस दल का विरोध किया।
तब उस पर गोली चलाई गई। वह गिर पड़ा। वृद्ध बदन ने इसको अपना कर्तव्य पालन समझा। पुलिस ने फिर कुछ न पाकर घायल बदन को उसके भाग्य पर छोड़ दिया। यह निश्चय था कि वह मर जाएगा। तब उसे ले जाकर वह क्या करती? संभवतः पुलिस ने रिपोर्ट दी। डाकू अधिक संख्या में थे। दोनों ओर खूब गोलियां चली, पर कोई मरा नहीं। माल उन लोगों के पास न था। पुलिस दल कम होने के कारण लौट आई, उन्हें घेर न सकी। डाकू लोग निकले, इत्यादि इत्यादि। गोली का शब्द सुनकर पास ही सोया हुआ भालू भूंक उठा। मैं भी चौंक पड़ा। देखा कि निस्तब्ध अंधेरी रजनी में यह कैसा शब्द। मैं कल्पना से बदन को संकट में समझने लगा। जब से विवाह संबंध को मैंने अस्वीकार किया, तब से बदन के यहाँ नहीं जाता था। इधर उधर उसी खारी के तट पर पड़ा रहता था। कभी संध्या के समय पुल के पास जाकर कुछ मांग लाता। उसे खाकर भालू और मैं दोनों संतुष्ट हो जाते, क्योंकि खारी में जल की कमी तो थी नहीं। आज सड़क पर संध्या को कुछ असाधारण चहल पहल देखी, इसीलिए बदन के कष्ट की कल्पना कर सका। सिवारपुर के गांव के लोग मुझे अवघड़ समझे, क्योंकि मैं कुत्ते के साथ ही खाता हूँ। कंबल बगल में दबाए भालू के साथ मैं जनता की आंखों का एक आकर्षक विषय हो गया हूँ। हाँ, तो बदन के संकट की कल्पना ने मुझको उत्तेजित कर दिया। मैं उसके झोपड़े की ओर चला। वहां जाकर जब बदन को घायल कराहते देखा तो मैं जमकर उसकी सेवा करने लगा। 3 दिन बीत गए। बदन का स्वर भीषण हो चला। उसका घाव भी असाधारण था। गोली तो निकल गई थी, पर चोट गहरी थी। बदन ने एक दिन तुम्हारा नाम न लिया। संध्या को जब मैं उसे जल पिला रहा था, मैंने वायु विकार बदन की आंखों में स्पष्ट देखा। उससे धीरे से पूछा, गाला को बुलाऊं? बदन ने मुंह फेर लिया। मैं अपना कर्तव्य सोचने लगा। फिर निश्चय किया, आज तुम्हें बुलाना ही चाहिए। गाला